अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट रूल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है रूल नंबर दैट इज़ 3। हमने से पहले 2 कर चुके हैं और 3 इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब रूल क्या कहता है कि कोरिलेटिव कंजक्शन आपने याद रखना है। कोरिलेटिव कंजक्शन कौन से होते हैं? जो दो के बने होते हैं, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो। अगर ये जहाँ पे भी यूज़ हो जाए हमेशा अपने सेकंड सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देनी है। मैं कहता हूँ माई फादर, आइदर माई फादर और माई ब्रदर। अब आप क्या आर लगाएंगे? आर की नो, इज़ लगाएंगे। ब्रदर के मुताबिक आपने लगाना है, फादर के मुताबिक नहीं लगाना, या दोनों को इकट्ठा नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, नाइदर द बायर नॉर द सेल्स मैनेजर इज़। अब वरना तो आर लगना चाहिए था, लेकिन क्योंकि नाइदर नॉर है तो इस वजह से यहाँ पे इज़ लगा है। ठीक है, यू और शी आर टू ब्लेम। क्या ये ठीक है? नो, यू और शी इज़ टू ब्लेम, बिकॉज हमने शी इज़ लगाया है वो इसके मुताबिक लगाना है। ठीक है। अच्छा, एक और रूल यहाँ पे देख लें कि सब्जेक्ट के साथ परसेंटेज की बात की गई हो तो आप मतलब आगे नाउन हो तो आपने हेल्पिंग वर्ब लगा के ऑब्जेक्ट लगा देना है। ठीक है, नाउन विल डिसाइड द हेल्पिंग वर्ब, लाइक 50% ऑफ टास्क हैज़ बीन फिनिश्ड। अब यहाँ पे आपको समझ आया कि नहीं? देखें, कह रहे हैं 50%, 50 देखें मतलब एक प्लूरल चीज बन जाती है। 50% ऑफ टास्क, यहाँ पे अगर टास्क होता तो फिर ये हैव था, अदरवाइज हैज़ है। क्लियर? यानी इससे फ़र्क नहीं पड़ता, परसेंटेज लिखा हो, रेशियो लिखा। हम कहते हैं 1/3 ऑफ द वर्क इज़ डन। हम कहते हैं ना 1/3 ऑफ द वर्क इज़ डन, नॉट आर डन। ठीक है, कहते हैं ना कि 1/3 ऑफ द वर्क इज़ डन। यहाँ पे आर क्यों नहीं लगाते? बिकॉज हमने वर्क को देखना है, हमने इसको नहीं देखना। फ्रैक्शन जहाँ पे भी आ जाए ना, ये इस तरह का फ्रैक्शन आ जाए, ये परसेंटेज वाला आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए कोई इस तरह का, तो वो आपने हमेशा जो है वहाँ पे नाउन को देखना है, आपने इन परसेंटेज में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब इसमें है आइदर सर्टेन केमिकल्स और हीट वॉज। तो वॉज ठीक है या वर ठीक है? वॉज ठीक है, बिकॉज हीट को देखना है हमने, उसको नहीं देखना। इसमें हमने किसको देखना है? और के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा उसको कैमल मैन देखना है, तो उसके साथ हमारे पास वाज आएगा, नॉट वर आएगा। ठीक है, उसके बाद नाइदर द सोल्जर नॉट द किंग, किंग इज आएगा। इसी तरह नॉट ओनली बट आल्सो पीपल, पीपल है तो हैव आएगा। ठीक है, नाइदर ब्रॉकफील्ड डिफेंडर्स नॉट चिप्स, चिप्स है तो हैव आएगा। ठीक है, सॉरी चिप्स पर्सन का नाम है। ठीक है, तो इसलिए हैज़ आएगा, नॉट हैव आएगा। चिप्स पर्सन है, नॉट प्लूरल। नाइदर क्लियर नॉट द पीपल, पीपल है सो दैट्स वाई वर आएगा। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आपको ये रूल। उसके बाद नेक्स्ट रूल है कि टू सब्जेक्ट वर्ब ज्वाइन बाय एंड। अगर एंड से ज्वाइन हो तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएं? क्या व्हेन टू सिंगुलर वर्ड्स, देखिए एंड से दो वर्ड जुड़े हों, उनका अगर एक मीनिंग बन रहा हो तो आपने हैव लगाना है, सॉरी हैज़ लगाना है। लाइक ब्रेड एंड बटर, और भी काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जिनका सेम मीनिंग बन रहा हो, मतलब वो सेम पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है। लाइक कॉर्न बीफ एंड कैबेज वर हिज फेवरेट डिश। कॉर्न बीफ एंड कैबेज, क्योंकि वो दोनों इकट्ठे मिला के कर रहे हैं, एक पर्पज़ के लिए, डिश की बात हो रही है, एक डिश की, तो इस वजह से जो है यहाँ पे वॉज आएगा, वर ठीक नहीं है। ठीक है, अब ज़रा कुछ देख लेते हैं। फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री, बिल्कुल ये दोनों अलग अलग चीज़ें, अपोजिट हैं। लेकिन अब देखें ब्रेड एंड बटर, ये हमेशा इज मतलब हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगा। राइज एंड फॉल सिंगुलर। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, लॉन्ग एंड शॉर्ट, सन एंड सब्सटेंसेस, तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेंगे। ठीक है, इसके बाद लाइक यहाँ पे टाइम एंड टाइड, वेट फॉर, यहाँ पे अदरवाइज वेट्स होना चाहिए था, मतलब अलहदा है ना, तो इसलिए ये चीज़ें अलग अलग हैं, दैट्स वाई वेट। 2 and 2 मेक 4, ये भी ठीक है। ठीक है, उसके बाद स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, देखिए यहाँ पे ये सिंगुलर है, मैंने आपको बताया हमेशा ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब जो है यूज़ करेगा। ठीक है, उसके बाद शमीम अहमद ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर है, वॉज आएगा। उसके बाद आवर जर्मन मास्टर एंड फ्रेंड, देखिए जर्मन मास्टर बंदा एक था, वो आपका मास्टर भी था, फ्रेंड भी था, तो पर्सन तो एक ही है, वॉज लगेगा। वूल एंड सिल्क, दोनों पर्पज़ मतलब आप इसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन मतलब क्लॉथ के लिए उसमें यूज़ करते हैं, पर्पज़ एक हो सकता है, तो इसमें आप वॉज वाला जो है वो ज़्यादा बेस्ट होगा। उसके बाद अ पॉइज एंड काम इज़ नीडेड टू बी कल्टिवेटेड बाय सच बॉयज़। ठीक है, अब ये किस एक पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, सो दैट्स व्हाई वी यूज़ इज़। ओनली मिस्टर नेम एंड ओनली मिस्टर स्टीवर्ड नेम एंड टेलीफोन नंबर वॉज प्रिंटेड ऑन द कार्ड। ठीक है, मतलब मिस्टर स्टीवर्ड पर्सन एक है, उसका नंबर और टेलीफोन नंबर, नेम और नंबर जो है वो प्रिंटेड है, सो दैट्स वाई हम इसमें वॉज यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन इस वजह से इसका मुझे याद है कि मैंने इसमें बुक
में इसका MCQ चेक किया था, बट आई थिंक सो कि वहाँ पे इन्होंने वर लगाया था। लेट्स कंफर्म दैट। और ये पहले ही टेस्ट में इन्होंने MCQ दिया हुआ है, सो यहाँ से हमें कंफर्मेशन हो जाएगी। तो इसका जो है वर लगाया हुआ है, चलें वर लगाया हुआ है। और क्या इसकी रीज़न दी हुई है नंबर 4 की? कोई रीज़न नहीं है। चलें, इन्होंने दोनों चीज़ों को अलग अलग लिया हुआ है, यानी मिस्टर स्टीवर्ट को कंसिडर नहीं किया। नेम एंड टेलीफोन नंबर एक अलग अलग चीज़ें, सो दैट्स वाई इन्होंने वर्क को कंसिडर किया। ठीक है, उसके बाद एस्ट्रोलॉजी एंड फॉर्च्यून टेलिंग आर स्टिल प्रैक्टिस, यानी एक अलग अलग चीज़ें, अलग अलग फील्ड्स हैं, आप इसको फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं। वंस अ पर्शियन किंग एंड स्लैव, पर्शियन किंग और स्लैब और, सो दैट्स वाई वी यूज़ वर हियर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।